हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि द्विघाती समीकरण को द्विघाती सूत्र से कैसे हल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं प्रश्न को पढ़ देता हूं। क्या है हमारा प्रश्न कि निम्न द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र से ज्ञात करें। तो यहाँ पे एक द्विघाती समीकरण है। क्या है हमारा, मैं पढ़ देता हूँ। क्या है, 3x² - 5x + 2x = 0। इसको ना हम लोगों को हल करना है और इसका मूल्य निकालना है, वो भी द्विघाती सूत्र से। तो हम लोग द्विघाती समीकरण को द्विघाती सूत्र से कैसे हल करते हैं, मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से समझा दूंगा। और ऐसा प्रश्न 10वीं के बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है फ्रेंड्स। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा कि द्विघाती सूत्र से द्विघाती समीकरण को कैसे हल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे द्विघाती समीकरण है। अब इसको द्विघाती सूत्र से हल करना है, तो सबसे पहले आपको द्विघाती सूत्र पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं कि द्विघाती सूत्र क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे सामने देख सकते हैं कि यह जो सूत्र है यह द्विघाती सूत्र है हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी को हम लोग बोलते हैं द्विघाती सूत्र। और इस सूत्र को हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। अब इस सूत्र को श्रीधराचार्य सूत्र कहते क्यों है, तो मैं बता देता हूं कि इस सूत्र को जिन्होंने दिया था उनका नाम था श्रीधराचार्य, इसलिए इस सूत्र को हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। आप द्विघाती सूत्र बोलिए या श्रीधराचार्य सूत्र, एक ही बात है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इस सूत्र को पढ़ के आपको समझा देता हूं। सूत्र क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ठीक है, तो यह क्या है हमारा सूत्र है। चूंकि इसको x से क्यों लिखे हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि यह निर्भर करता है कि हमको किस द्विघाती समीकरण को सॉल्व करना है। यह जो द्विघाती समीकरण है इसमें देखिए x है, चर क्या है x, यानी यह जो द्विघाती समीकरण है x के पदों में है। तो यहाँ पे जब x के पदों को सॉल्व करते हैं तो x लिखते हैं। मान लेते हैं कि एक ऐसा द्विघाती समीकरण यह हो जाए जहां पे x के जगह ये y रहता, तब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, y लिखते हैं। तो चूंकि यह जो द्विघाती समीकरण है x के पदों में है, इसलिए हम इस सूत्र को x के पदों में लिखे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं इस सूत्र को लगाऊंगा और इस जो द्विघाती समीकरण को हल करूंगा। तो इस सूत्र में b² 4ac/2a ये सब क्या है, a c b सब क्या है, मैं आपको इसी क्वेश्चन में सॉल्व करते समय बता दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रश्न से क्या निकालना होगा, a निकालना होगा और b निकालना होगा और c निकालना होगा। यही है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो सूत्र है उसमें ए बी सी रहेगा। तो ए बी सी क्या होता है इस प्रश्न में आपको मैं समझा देता हूं। देखिए, जो पहले पद के साथ जो संख्या होगा ना उसको ए बोलते हैं। तो पहला पद क्या है, 3x², इसके साथ कौन सा संख्या है, देखिए x² के साथ जो ABCD का संख्या है यानी चर है उसके साथ कौन सा संख्या है, 3। तो यहाँ पर a क्या होगा हमारा, 3, यानी पहला पद में जो सामने संख्या होता है वही a होता है। ठीक है, अब देखना है कि 3 प्लस में है कि माइनस में, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये जो 3 है ना वह प्लस में है। तो प्लस में रहेगा तो जब हम प्लस में लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमको प्लस लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि प्लस का साइन छुपा हुआ रहता है। अब b को हम जानते हैं क्या होता है, तो देखिए सेकेंड पद आएगा। ठीक है, जो दूसरा पद होगा उसी में जो संख्या होता है उसको b लिखते हैं। तो दूसरा पद क्या है, -5x। तो इस पद में संख्या क्या है, देखिए 5, तो 5 यहाँ b होगा। लेकिन आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि देखिए ये जो 5 है वह माइनस में है, तो क्या चीज मिलेंगे 5 को माइनस में, यानी b -5 होगा। यदि b यहाँ पे अभी प्लस रहता तो हम लोग प्लस में लेते हैं। अब देखिए c क्या होता है, तो c जो लास्ट में संख्या बचता है, ठीक है, बराबर के इधर ही साइड गिनना है। तीसरा देखिए 1 2 3 यानी a b c, तो तीसरा में जो संख्या रहता है उसको c लेते हैं। तो क्या है 2, यह प्लस में है तो प्लस ही में हमको 2 लेना पड़ेगा। चूंकि हम प्लस नहीं लगाएंगे क्योंकि प्लस छुपा हुआ रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप चाहे तो लगा भी सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि द्विघाती सूत्र को लिख लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है हमारा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac, यह हमारा द्विघाती सूत्र होता है और बट्टे में क्या होता है 2a।
तो अब देखिए यह जो है द्विघाती सूत्र है। अब इसी सूत्र में ये ए बी और सी के मान को बैठा देना है। अब मैं बैठा के आपको समझाता हूं कि बैठाना कैसे है, ठीक है, यानी पुट कर देना है इसके मान को, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्स है तो मैं एक्स लिख लूंगा, बराबर का चिन्ह देता हूं और सबसे पहले मैं बट्टा का चिन्ह लिख लेता हूं। देखिए यहाँ पे माइनस बी है तो पहले माइनस बी है तो हम यहाँ पे माइनस लिख देते हैं। अब देखते हैं बी का मान क्या होगा, बी तो देखिए बी -5 है। चूंकि माइनस यहाँ भी है पहले से तो हम लोग इस -5 को ऐसे ब्रैकेट में लिख लेंगे -5। अब इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ प्लस है और माइनस है तो इसको लिख लेंगे प्लस और माइनस, ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक आपको समझ में आया। अब उसके बाद देखिए अंडर रूट है तो यहाँ पे पहले रूट लगा लेंगे हम। अब रूट के अंदर मान को बैठाएंगे। देखिए बी स्क्वायर है यानी बी का स्क्वायर, तो बी क्या है हमारा -5, तो यहाँ पे लिखेंगे -5। चूंकि यहाँ देखिए बी पे स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए हम लोग -5 पे भी क्या लगा देंगे फ्रेंड्स, स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए माइनस है तो माइनस का चिन्ह देंगे। 4ac तो 4 देंगे, ठीक है 4। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि यह जो तीनों वर्ड है ना वो आपस में तीनों गुणे में होता है, यानी 4 गुणे ए गुणे सी, तो 4 लिखेंगे फिर गुणा का साइन देंगे। अब ए का मान क्या है यहाँ पे 3, तो 3 लिखेंगे। अब फिर गुणा में है, ए के साथ भी सी गुणा में तो गुणा देंगे। अब सी क्या है हमारा 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम रूट वाली संख्या को लिखनी है। अब नीचे बट्टे में बैठा लेंगे। देखिए 2 जो है ना ए के साथ गुणे में होता है, तब यहाँ पे हम 2 लिखेंगे और गुणा का साइन देंगे और ए क्या है उसको लिख लेंगे। ए हमारा क्या है फ्रेंड्स 3, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3, ठीक है। अब इसके बाद गुणा करना है। जैसे कि यहाँ पे सब जो गुणा दिख रहा है इसको सब पहले सॉल्व करके लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा x बराबर, देखिए यहाँ माइनस से माइनस गुना होगा तो क्या होगा माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 5, ठीक है। अब देखिए प्लस और माइनस तो प्लस माइनस क्या होगा, तो प्लस और माइनस को माइनस लिख देंगे, ठीक है, प्लस है और माइनस तो यहाँ भी प्लस और माइनस लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ बट्टा है ना तो पहले मैं बट्टा लगा देता हूँ। उसके बाद इस अंडर रूट को लिख लेता हूँ और उसके अंदर वाले संख्या को मैं गुणा करके आपको समझाता हूँ। देखिए -5 का स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए जब हम लोग 2 का स्क्वायर लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि 2 गुणे 2, यानी 2 2 बार गुणे में है। चूंकि यहाँ -5 का स्क्वायर है यानी कहने का मतलब क्या है कि -5 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ -5 2 बार गुणे में है। तो जब इसको 2 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, और 5 पंजे 25, यानी जब -5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आएगा 25। तब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 25, यानी 25, माइनस है तो माइनस देंगे। अब इसको आपस में गुणा कर लेंगे, 4 तिया 12 और 12 दूनी 24। अब यहाँ पे क्या आएगा 24। अब नीचे देखिए 2 गुणे 3 है तो 2 गुणे 3 क्या होगा 6, 2 तिहाई 6। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, आई होप। यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा तो जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए अब यह चूंकि देखिए अब देखिए रूट के अंदर जो संख्या 2 को इसको पहले माइनस में कर लेंगे और एक एक वर्ड में ले आएंगे। देखिए यह क्या है 5 +5 है तो इसको 5 भी लिख देंगे तो कुछ दिक्कत वाला बात नहीं है। प्लस और माइनस है तो प्लस और माइनस लगा देंगे। अब देखिए 25 में से 24 जाएगा तो क्या बचेगा 1, चूंकि यह रूट के अंदर है तो 1 को हम रूट के अंदर लिख लेंगे। अब बट्टा का साइन है और क्या है 6। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि अभी x का मान हमारा ये है। चूंकि यहाँ पे देखिए कि 5 + - √1 है तो अब जो रूट वाला संख्या होगा ना उसको बाहर निकालना होगा। तो इसके लिए ना आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा ही क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी आता है, ठीक है, रूट वाली संख्या आ जाएगा। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो भी रूट के अंदर संख्या होता है ना, मान लेते हैं हम 36 कोई रूट के अंदर संख्या है, मैं इधर रफ में आपको समझाता हूँ, ठीक है, 36 कोई संख्या है। अगर यहाँ पे मान लेते 1 के जगह 36 आता है तो देखते 36 किस संख्या का वर्ग है, तो वह 6 का है। तो हम लोग 36 के जगह जब रूट के बाहर लिखते तो सिर्फ 6 लिखते। और यदि मान लेते हैं कि यहाँ रूट के अंदर 25 आ जाता तब हम लोग क्या लिखते 5, क्योंकि रूट वाली के अंदर यानी रूट के अंदर जो संख्या होता है ना, देखना कि कोई भी संख्या का वह वर्ग है, यदि रहता है तो उसी संख्या को लिख देते। यदि रूट 25 रहता तो 5 लिखते, 36 रहता रूट के अंदर तो 6 लिखते। चूंकि यहाँ 1 है तो 1 किस संख्या का वर्ग है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 जो है ना एक ही संख्या का वर्ग है। इसका मतलब कि जब हम 1 का स्क्वायर कर देते हैं तो क्या आता है 1 ही आता है। यानी देखिए 1 किसका वर्ग है 1 का, तो यानी रूट 1 का मान क्या होगा 1 ही होगा। तब यहाँ पे हम
विस्तार से लिख लेते हैं और आपको समझाते हैं। प्लस माइनस, देखिए यहाँ पे रूट एक है तो रूट एक का मान क्या होता है, एक, क्योंकि एक का ही स्क्वायर एक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक लिखना है, बट्टा का साइन देना है, और देखिए नीचे क्या है, 6। अब देखिए, अब आपको यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि देखिए यह प्लस में भी है और यह माइनस में भी है। तो एक बार आपको x को प्लस में लिखना है। कैसे, देखिए एक बार मैं लिखूंगा 5+1/6। एक बार आपको ऐसे प्लस में लिखना है और एक बार आपको इसी क्वेश्चन को माइनस में लिख लेना है। अब देखिए कैसे, x बराबर 5 - 1 बटे में क्या लिख देंगे, 6। यानी x, देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस था, तो एक बार पूरे को प्लस में लिख लेंगे और एक बार पूरा को माइनस में। अब इसको आपको सॉल्व करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करता हूँ। देखिए x बराबर 5 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6, और बट्टे में 6 है तो यहाँ पे 6 लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए x है तो x लिखेंगे बराबर, 5 में 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, और बट्टे में क्या है, 6। अब देखेंगे कि यह कटता है कि नहीं, तो इसको काट लेंगे। देखिए 6 से 6 एक बार में चला जाएगा, और यह 2 का टेबल में 2 बार में, और यह 2 का टेबल में 3 बार में। यानी यहाँ पे x का मान यहाँ 1 आया और x का मान 2/3 आया। तो यहाँ पे मेरा पेपर खत्म हो चुका है, तो मैं इस पेपर में आपको समझा देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या क्या आया है मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ देखिए x का मान हमारा काटने के बाद 1 आया है, और इधर x का मान काटने के बाद क्या आया है, x बराबर 2/3 बचा है। यानी यहाँ पर देखिए 2 को हल आया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यह 2 को हल क्यों आया है। तो देखिए, चूंकि यह जो हमारा था यह द्विघात समीकरण था, ठीक है फ्रेंड्स। और द्विघात समीकरण में ना देखिए 2 को घात है, इसलिए जो हमारा क्या आता है कि हल आएगा वह 2 को आएगा, ठीक है। और यदि यहाँ पर मान लेते हैं कि त्रिघात समीकरण रहता, तब यहाँ पे हल कै गो आता, 3 गो आता। तो चूंकि देखिए आपको हल में इतना ही करके नहीं छोड़ना है, यहाँ पर देखिए कि हेडिंग में क्या था, मूल निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में, अतः मूल क्या होगा, x बराबर 1, यानी कि सिर्फ लिख देना आपको 1, और फिर लिखना है तथा 2/3 है। यहाँ पे आपको ऐसे लास्ट में लिखना है फ्रेंड्स, ऐसे आपको लिखना ही पड़ेगा कि अतः मूल 1 तथा 2/3 है, वरना टीचर आपका नंबर भी काट सकता है। यही आंसर है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चूंकि मैं आपको बता देता हूं, यह जो प्रश्न है एकदम सेम प्रश्न, यही प्रश्न बार बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं इस प्रश्न को इस वीडियो में अच्छे से सॉल्व करके दिखाया हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ कि एक वीडियो बनाने में हमारी बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है।